हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 4 से लेके 14 जून आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव, चेंजेस, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। लेट्स सी ये जो समय है आपको कैसा इंसान बनाएगा, क्या चीज़ें आपके अंदर डालेगा। इस समय को यूज़ करके आप कैसे अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है। लेट्स सी। जल्दी से पहले अलाइन तो हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आएँ। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो कनेक्टेड रहे। और हाँ, रीडिंग शेयर कर दे, 1111 लिखे, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। और हाँ, और भी कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ, तो थोड़ा पॉजिटिव रहना। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी सेशन ले सकते हो। ठीक है, कैसे कांटेक्ट करोगे तो मैंने बता दिया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू ही आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से बचना है। सेशन आपको मिलेगा, कॉल सेशन हो, ठीक है, नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन पहले आप बुकिंग करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इस सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। So please God, give me a accurate message for my family members. Okay. One more card and this one. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे, जो कि फेक स्माइल देते हो, फेक पीपल हो। उन सारे फेक लोगों से आपको थोड़ा सा बचना है। एक्चुअली में इस समय में आप उन सारे फेक पीपल को पहचान पा रहे हो, और उन सारे फेक पीपल रिलेशनशिप के मामले में भी ऐसा हो सकता है। कोई गोल्ड डिगर हो सकता है, कोई आपकी चीज़ों को देखकर उसको लालच हो, जिसके वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया हो या अट्रैक्ट हो गई हो। ठीक है, अपना फ़ायदा कोई निकालना चाह रहा हो, फेक स्माइल देके आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाह रहा हो, वैसे लोगों को रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन सारे लोगों की वजह से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, इश्यूज़ चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो है, यू आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग समथिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंप्लीट करने वाले हो, बहुत ही क्लोज हो, जैसे एक लास्ट पुश देने वाले हो, और इस प्रॉब्लम से आप निकल गए। ठीक है, लास्ट पुश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा जो पुराने सेटबैक्स रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। मे बी सबके लिए नहीं, पर हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरह का जो भी एग्जॉशन है, बर्नआउट है, उससे आप फ्री होंगे। गिव अप करने के कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं एनर्जी, तो गिव अप आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप तो निकलने ही वाले हो इस चीज़ से, आप रेस्ट करने वाले, फ्री होने वाले हैं, रिसेट होने वाले हो। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक लास्ट मेहनत कर लेना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो, या इंटरव्यू देना हो, या फॉरेन में अप्लाई करना हो, ट्राई करना हो जॉब के लिए। ओके, और कोई भी अप्रोच कुछ भी कर रहे हो तो उसको रीथिंक भी करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी दिल की सुरक्षा, अपनी फीलिंग की सुरक्षा, हर एक चीज़ों की सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, तो उसकी भी एंडिंग होगी। तो आएगा क्या, फिर एंडिंग हो रही है तो इन सारी चीज़ों की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इतना जान लो कि आप बहुत आगे आ चुके हो। अब ख़त्म या क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप देखना कितनी सारी ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है। जैसे किसी रिलेशनशिप में हो फॉर एग्जांपल, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि मैं इसी से शादी करूं, इसी के साथ रहूं, बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया, और हो सकता है कि डराया धमकाया जा भी सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है किसी बात को लेकर। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने फीलिंग, अपने पार्टनर, अपनी चीज़ों को लेकर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इस समय मुझे लग रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाला है, हैप्पीनेस, हारमनी। ठीक है, लास्टिंग जॉय जो आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रहेगा, वैसा इंसान, वैसी फैमिली, वैसा कनेक्शन डेवलप होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और हो सकता है कुछ लोगों की अरेंज मैरिज यहाँ फिक्स हो रही है। डर है कि पता नहीं कैसे बंदी से शादी हो जाएगी। डरो मत, बिकॉज वो इंसान आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, हीलिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रहा है, और हारमनी को लेकर आ रही है। ठीक है, अगर आपके वर्क प्लेस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, वर्क प्लेस पे भी बहुत ख़राब माहौल है, तो पॉजिटिव होने वाला है। अपने काम से आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाओगे, इतना है। जैसे कि जो आपका करंट जॉब है, उसी से आप अपने ड्रीम धीरे धीरे करके फुलफिल कर दोगे। ठीक है, फैमिली में अगर कोई रिलेशनशिप में कोई टेंशन था, किसी भी बात को लेकर टेंशन हो गया था, तो उस टेंशन से आप फाइनली फ्री होने वाले हो।
सिंपल सी बात है। और एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो एस ऑफ वॉन्ड तो सिंपली आपको ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, फिर देखना जो मैजिकल चेंजेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा लाइक अनबिलीवेबल टाइप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को आपने पसंद किया, कोई जॉब, कोई कंपनी आपको बहुत पसंद आ गई, तो आपको खुद सामने से जाकर बोलना है। हो सकता है आपको लगेगा कि यार मैं इस प्रोजेक्ट के काबिल नहीं हूँ, मैं इस इंसान के काबिल नहीं हूँ, पर आपको अपनी तरफ से एक बार इंटरेस्ट शो करना है, अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप लेना है, ट्राई करना है, पहल करना है, फर्स्ट मूव लेना है। हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल जाए, ठीक है, हंसी मजाक में आपने किया, मजाक मजाक में, और वो जॉब आपको मिल जाए, वो प्रोजेक्ट में आपको भी शामिल कर लिया जाए, वो बिजनेस आपका चल पड़े जो आपने मजाक मजाक में सोचा, ठीक है। तो आपको करना है, सिंपल सी बात है, बैठे नहीं रहना। और एम्परर की एनर्जी तो आपको सिंपली ये बता रही है कि आप चीज़ों को पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए पा रहे हो, मेहनत एटलीस्ट बर्बाद तो नहीं जा रही है ना आपकी। तो ये चीज़ है। तो एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, नहीं हो तो तभी स्टेबिलिटी आएगी, तभी लीडरशिप आएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ और अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन को अपने हाथ में लो, ठीक है। अगर बुरा चल रहा है तो मेरी गलती है, मेरे से ही कुछ हुआ होगा, अच्छा चल रहा है तो ये भी मेरा क्रेडिट है। तो ये चीज़ है। क्या नहीं करना है एक्सेसिव किसी को कंट्रोल, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरा पार्टनर है, मेरा हक बनता है कि ये मेरा ही रहे, तो मैं इसे कंट्रोल करके कंट्रोल कर लूँगा, अपने बस में कर लूँगा या कर लूँगी। तो जितना कंट्रोल करोगे वो उतना भागेगा, सिंपल सी बात। आपको लगेगा ये तो मेरा हक है तो आप कंट्रोल करोगे, लेकिन वो और भागेगा। इतना ध्यान में रखें। पावर स्ट्रगल और स्टबर्ननेस, इन सारी चीज़ों से दूर रखें अपने आप को, ठीक है। बैलेंस करो हेल्दियर वे में। कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, उसमें एक हेल्दियर बैलेंस आपको बनाना होगा। क्या कंट्रोल करना है, खुद को करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ बना कर रखनी है, इसको आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, किसी के साथ आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल गुड केमिस्ट्री। जैसे अगर आप करेंट रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि उस इंसान से किसी तरह की कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी, पर अब उनसे आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगा, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में जा रहे हो, ठीक है, पुरानी मेमोरी याद आ रही है, वो इंसान वापस से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कोई ऐसा है जो आपकी खुशियों से जलता हो, चिढ़ता हो, वो और कुछ बैड हैबिट लगाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, एडिक्शन। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है। फेक अकाउंट बनाकर कोई आपको चेक कर रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, फेक सोशल मीडिया बनाकर, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फेक अकाउंट बनाकर आपको कोई ऑफ़र आपके सामने रखे, उससे थोड़ा आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सब पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि किसी भी तरह का कोई एडिक्शन, बुरी चीज़, बुरी लत, उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कोई इंसान जो अपनी पहचान छुपा रहा है और फेक अकाउंट बनाकर आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उससे भी आपको थोड़ी बच के रहने की ज़रूरत है। ऑफ़र वो लेकर, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे हो और कोई अनजान सा इंसान है जो ऑफ़र लेकर आ रहा है, तो उस ऑफ़र को आपको क्या करना है, रिजेक्ट। इस समय कोई भी ऐसा ऑफ़र जो स्ट्रेंजर से आपको मिल रहा है, उससे आप थोड़ा बच के रहें, चीज़ों को देख ले तो ज़्यादा सही रहेगा। और अब आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करके अपनी सेशन ले सकते हो, ठीक है। लिंक के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, लिंक क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।